नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। अगेन आप लोगों का वेलकम है डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करूंगा। जितने भी कैंडिडेट, जितने भी स्टूडेंट जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की तरफ से, बीसीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 17 तारीख के डेट में। तो आज 18 तारीख है और मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और यह नोटिफिकेशन आप तमाम स्टूडेंट के लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम वैसे सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इस नोटिफिकेशन में डाला गया है। तो डियर स्टूडेंट, जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आखिर बात क्या किया गया है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस को लेकर के कौन सी बात इस नोटिफिकेशन में किया गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पे चल रही होगी। डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है, ये नोटिफिकेशन है 17/11/2025 को ये नोटिफिकेशन इशू किया गया। नोटिफिकेशन है फैसिलिटेशंस फॉर ब्लाइंड एंड लो विजन कैंडिडेट्स AIBE 20। देखिए, ये नोटिफिकेशन स्पेशली ब्लाइंड पर्सन के लिए है और जो लो विजन कैंडिडेट्स है उनके लिए है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या सारी बातें लिखी हुई है, इन तमाम बातों को, चूंकि ये इंग्लिश में है तो बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश से थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए इस नोटिफिकेशंस को हमने हिंदी में बताने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आइए इस नोटिफिकेशंस के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13/11/2025 को एक आदेश दिया था जिसका रिट पिटीशन नंबर इतना है 785/2024, यानी 2024 में रिट पिटीशन नंबर 785, ये एक रिट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एक रिट दिया गया था और रिट था यस दोदानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये रिट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। रिट ये था कि अगर कोई पर्सन डिसेबल है, अगर कोई पर्सन डिसेबल है और वो 40% डिसेबल है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, बिल्कुल उनके आंखों से नहीं दिखता, तो ब्लाइंड के केस में, या फिर जिनका लो विजन है, जिनकी दृष्टि इतनी भी सही नहीं है कि वो चीजों को ढंग से देख पाए, लो विजन है, सामान्य दृष्टि नहीं है उनकी, तो वो चीजों को, अक्षर को नहीं पहचान पा रहे हैं अपने आंखों के माध्यम से। तो अगर 40% से अधिक वो डिसेबल्ड है, 40% से अधिक वो डिसेबल्ड है, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर किया गया था। याचिका नंबर भी मैंने यहां पर बता दिया, 2024 में ही। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को देखते हुए 13/11/2025 को अपना फैसला सुनाई और उस फैसला में, उस आदेश में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ब्लाइंड और लो विजन कैंडिडेट्स 40% प्लस डिसेबिलिटी वाले को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20वीं, जो 2025 में आप लोग देने वाले हैं 20वीं, उनके पसंदीदा मोड में परीक्षा देने की सुविधा दिया जाए। पिटीशन क्या था? पिटीशन यही था कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है और वो 40% से अधिक डिसेबल्ड है, अगर वो 40% से अधिक डिसेबल्ड है, तो उसमें क्या किया जाएगा, क्या वैसे स्टूडेंट एग्जाम कैसे देंगी? क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के एग्जाम में ऐसी कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कराई जाती। जो अंधा व्यक्ति हो, जिनकी लो विजन है, वो भी उस एग्जाम को दे पाए। हालांकि आपकी जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 2010 से चली आ रही है, ये केवल ऑफलाइन एग्जाम होती है। ऑफलाइन कहने का मतलब आपको एक
क्वेश्चंस का सेट मिलेगा, ओएमआर सीट मिलेगा, उस पर आपको क्वेश्चंस को पढ़ करके सही ऑप्शंस का चयन करके आपको सर्किल में सर्कल करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये ऑफलाइन में एग्जाम होती है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई अंधा व्यक्ति ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का एग्जाम देना चाहेगा, तो वो कैसे देगा? उसके लिए कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाया जाए। जैसे एक होता क्या है, ब्रेली डिस्प्ले होता है। वैसा ब्रेली डिस्प्ले कहने का मतलब मैं आगे चर्चा करूंगा। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, तो अंधा व्यक्ति भी तो पढ़ाई करता है, वो भी पढ़ता है, उसकी भी अपनी तैयारी होती है। तो अगर कोई अंधा व्यक्ति कोई लॉ पढ़ा हुआ है, तो वो एग्जाम को कैसे देगा? चूंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस में ऐसी कोई फैसिलिटीज तो है नहीं। तो जब ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो वो बच्चे परेशान हो जाएंगे जो अंधे हैं, जिनका लो विजन है। तो उसी के लिए एक पिटीशन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि भैया अंधे व्यक्तियों के लिए, जो अंधे व्यक्ति है, जिनका लो विजन है, जो ब्लाइंड पीपल है, तो उनके लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराया जाए। जैसे ब्रेली डिस्प्ले वगैरह होता है, उस तरह की फैसिलिटीज की व्यवस्था किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनते हुए 13/11/2025 इसी 13 तारीख को, यानी कि बिहार में जो वोटिंग जो आप लोगों ने दिया था, तो काउंटिंग के एक दिन पहले 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आ गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा, इसमें आदेश में आदेश आ गया, कहा कि जितने भी जो कैंडिडेट 40% से अधिक डिसेबल्ड है, उनके लिए उनकी पसंदीदा मोड में, यानी जैसे अगर अंधे व्यक्ति है तो उनको ब्रेली डिस्प्ले अवेलेबल कराया जाए। ब्रेली डिस्प्ले एक प्रकार का डिस्प्ले होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके क्वेश्चंस पेपर में लिखा हुआ है कंप्यूटर, तो क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर वर्ड लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर ना क्या होता है कि उस वर्ड को ब्रेली डिस्प्ले पे क्या करता है, एक पिन टाइप का बना देता है, और बच्चे क्या है ना उसको फील कर पाते हैं उंगली से टच करके। अच्छा, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर, वो फिंगर से टच करके बता देंगे कि ये कंप्यूटर लिखा हुआ है ना। इसको ब्रेली डिस्प्ले कहते हैं। तो वो ब्लाइंड पीपल के लिए उस तरह की एजुकेशन होती है, शिक्षा दिया जाता है। लॉ तो वो भी पढ़ेगा, लॉ वही पढ़ेगा जो आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट वही होगा जो आपने पढ़ा है, लेकिन वो ब्लाइंड पीपल है तो उनका तरीका अलग है पढ़ने का, बाकी चीजें तो सेम है। ओके, तो यही बात के लिए यहाँ पर पिटीशन दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को देखते हुए यहाँ पर कह दिया भैया कि जो पसंदीदा मोड होगा, अपने हिसाब से बच्चे जिसमें सुविधा हो, कंफर्टेबल फील करे, वो दे सकते हैं एग्जाम। यानी वो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर जैसे NVDA, JAWS के सहारे कंप्यूटर या लैपटॉप पर परीक्षा दे सकेंगे। अब आपको एक डाउट होगा यहाँ पर, सर आपकी जो AIB की जो एग्जाम होती है, ये तो ऑफलाइन होती है और अब तक तो ऑफलाइन ही होती आ रही है, तो फिर यहाँ पर स्क्रीन रीडर की बात आ गई है और कंप्यूटर और लैपटॉप की बात आ गई है। मैंने पहले भी कहा कि डियर स्टूडेंट, ये तमाम स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन में एग्जाम होती है, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल है उनके लिए यह एग्जाम ऑनलाइन में होगी। ऑनलाइन कहने का मतलब क्या होगा, उनको एक लैपटॉप मिलेगा या कंप्यूटर मिलेगा। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर मिलेगा, उस कंप्यूटर के माध्यम से, उस कंप्यूटर में एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर होता है। जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखेगा, वो सॉफ्टवेयर क्या करती है, स्क्रीन रीडर उन सारी चीजों को आराम से, जो लिखा होता है उसी चीजों को पढ़ती है, स्क्रीन को रीड करती है। तो वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है NVDA और एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है JAWS। इंडिया में बहुत सारे लोग जो है इसका यूज करते हैं, स्क्रीन रीडर का। इट इज वेरी यूजफुल फॉर ब्लाइंड पीपल। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी विजन जो है बहुत क्लियर नहीं है, जिनकी लो विजन है, वो लोग भी NVDA या JAWS का इस्तेमाल करते हैं। इट इज एन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, तो डियर स्टूडेंट, तो इसी निर्देश का पालन करने के हेतु BCI ने ये सभी सुविधाएं जारी की है और BCI को कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा,
भैया आपके यहाँ भी बच्चे एग्जाम देते हैं और ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो इसको लेकर के अगर कोई ब्लाइंड पीपल है और वो एग्जाम देना चाहे तो उसके लिए भी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाइए। तो बीसीआई ने कहा ठीक है। तो बीसीआई ने 7 सुविधाएं दी है इस नोटिस के माध्यम से। ये नोटिस बीसीआई का है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है, और इसमें 7 नोटिस दिया गया है, यानी एक प्रकार का नोटिफिकेशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ब्लाइंड कैंडिडेट्स को केवल एनवीडीए फ्री सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि जेएडब्ल्यूएस स्क्रीन रीडर ज्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर का विकल्प भी दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, एनवीडीए इसका मतलब होता है नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ठीक है, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस ये जो होता है फ्री, ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर में पैसा नहीं लगता। लेकिन जब हम बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं जेएडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका जॉब एक्सेस विथ स्पीच। इसका मतलब हो गया कि यह जो सॉफ्टवेयर है ये पेड सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। फर्क केवल इतना है कि एनवीडीए ये थोड़ा सा कम एडवांस है और जो आपका जेएडब्ल्यूएस है ये अधिक एडवांस है, और इसलिए ये पेड सॉफ्टवेयर होता है, इसमें पैसे लगते हैं और ये फ्री होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सबसे बेहतर है, जो सबसे बेहतर विकल्प है, स्टूडेंट को वही विकल्प, वो भी विकल्प दिया जाए। तो आपके पास इसका भी विकल्प है और इसका भी विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसीलिए अब परीक्षा में एनवीडीए फ्री और जेएडब्ल्यूएस पेड है, बट अब क्या है वो भी अलाउड कर दिया गया है। अब दोनों आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा नंबर का जो नोटिस है उसमें निकला हुआ है, उम्मीदवार को एग्जाम सेंटर पर एक फंक्शनल लैपटॉप कंप्यूटर मिलेगा। या तो एक लैपटॉप मिलेगा, फंक्शन करने वाला लैपटॉप मिलेगा, या कंप्यूटर मिलेगा। फंक्शनल कहने का मतलब जो चालू हो, जो बढ़िया से काम करता हो। बीसीआई परीक्षा केंद्र पर हर एलिजिबल ब्लाइंड या लो विजन कैंडिडेट को विंडोज 8.1 या उससे ऊपर वाला लैपटॉप जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। सही से काम करने वाला लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाएगा जिसमें एनवीडीए जेएडब्ल्यूएस पहले से इंस्टॉल रहेगा और पूरा एक्सेसिबिलिटी सेटअप होगा उसमें। यह बात आपको कह दिया गया। तीसरे नंबर पर क्या है कि कैंडिडेट अपने साथ पेन ड्राइव में एनवीडीए प्लस बेयर एक्ट ला सकता है। मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट को, जैसे क्या है, मैंने क्या कहा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मैंने पहले भी कह दिया कि देखिए एनवीडीए ये एक सॉफ्टवेयर है। आप चाहे वहां पे तो आपको एक क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, वहां पर आपको लैपटॉप मिलेगा। लैपटॉप में अगर आप ब्लाइंड पर्सन है तो आप अपने पेन ड्राइव में एनवीडीए और बेयर एक्ट का जो पूरे बेयर एक्ट है, पूरे बेयर एक्ट को डाउनलोड करके आप उसके कैरी ऑन करके एग्जाम सेंटर पर ले जा सकते हैं। पेन ड्राइव लगाएंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे तो फिर वहां पर दिखेगा। तो एनवीडीए आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, घर से भी ले जा सकते हैं, ये अलाउड है। ब्लाइंड उम्मीदवार को यह अनुमति दिया गया है कि वह अपने पेन ड्राइव में एनवीडीए का इंस्टॉलेबल सेटअप ले जाए और सरकारी वेबसाइटों से डाउनलोड किए गए बेयर एक्ट लाए। जैसे indiacode.nic.in से आप जो है बेयर एक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन बेयर एक्ट का फॉर्मेट होना चाहिए कैसा, इंग्लिश डॉक्यूमेंट या प्रॉपर पीडीएफ होना चाहिए, स्कैनिंग वाला नहीं चलेगा। इन्हें कैंडिडेट स्वयं सिस्टम में डाल सकता है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा बीसीआई ने नोटिफिकेशन में जारी किया है। चौथे नंबर पे क्या कहा गया, परीक्षा से पहले कैंडिडेट कंप्यूटर की जांच कर सकता है। कैंडिडेट को अधिकार है परीक्षा शुरू होने से पहले वह सिस्टम को चालू कर ले, देखे कि एनवीडीए या आपके पास जो सॉफ्टवेयर है पेड वाला
JAWS ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, पहले कंप्यूटर को चेक कर ले। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसी समय ठीक करवाए। वहां पे जो परीक्षा सेंटर पे जो वीक्षक होंगे, इट मींस जो इन्विजिलेटर होंगे, उन्हें आप बुला करके बोल सकते हैं कि ये आपका जो फंक्शन नहीं कर रहा है, कंप्यूटर हो या लैपटॉप, वो वहां पर उसको चेंज करने का काम किया जाएगा। 5वां नंबर जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिया गया है, कैंडिडेट दो तरह से एग्जाम दे सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए कहा गया है, दो विकल्प दिया गया है। एक तो खुद कंप्यूटर पर स्क्रीन रीडर से परीक्षा दे। ऑप्शंस ये कहता है कि आप दो तरीके में से किसी एक तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे तो वो क्वेश्चंस उसमें साउंड होगा, स्क्रीन रीडर होगा, स्क्रीन को रीड करके वो आपको बताएगा और आप सुनेंगे, और ऑप्शंस को भी पढ़कर बताएगा और आप सुनेंगे, और इसके बाद सही ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करेंगे। राइट, यह बातें दिया गया है। अब दो विकल्प नंबर दूसरा यह है कि एक स्क्राइब की मदद ले सकते हैं आप। दोनों विकल्प कैंडिडेट की अपनी पसंद पर निर्भर करता है कि आप दोनों में से कौन सा विकल्प लेना चाहेंगे। स्क्राइब का मतलब क्या होता है? स्क्राइब का मतलब होता है कि आप जब बोलेंगे तो जैसे बोलेंगे क्या, एक क्वेश्चंस आपको मिला, क्वेश्चंस वो पढ़ करके स्क्रीन पढ़ करके आपको दे दिया। अब कई बार क्या होता है कि स्क्रीन पढ़ करके दिया तो आपको सेट करना है, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए सही है तो क्या करेंगे, पहले वाले ऑप्शन में आपको करना क्या होगा, अपने फिंगर से चेक करेंगे कि अच्छा ऑप्शन ए सही है, तो ए पे जाकर के क्लिक करेंगे। और ए कैसे क्लिक करेंगे, तो मैंने क्या कहा, ब्रेली डिस्प्ले होता है जिस पर आपको सुई की तरह नुकीलीदार होता है, जिससे आपको फील कर पाते हैं आप। मतलब जो बच्चे पढ़े हैं, ब्लाइंड की जो एजुकेशन लिए हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पर कहाँ पर ए लिखा हुआ है और ऑप्शन ए कहाँ है। उस पर जाकर क्लिक करता है, तो जैसे ही क्लिक करेगा तो ए उसका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया स्क्रीन रीड करने वाला। जो स्क्रीन रीडर है, स्क्रीन रीडर जो है उसी के माध्यम से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या कहा मैंने, स्क्राइब। स्क्राइब में क्या होता है कि स्क्राइब में होता क्या है कि आप बोलेंगे और आप जो बोलेंगे ना उसी बातों को क्या करेगा, आप ही के बोलने के अनुसार वो कार्य करेगा। आप बोलेंगे ऑप्शन ए पर क्लिक किया जाए, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, ऑप्शन ए पर क्लिक कर दिया जाएगा। ये कब होगा, जब आप स्क्राइब की मदद लेंगे तब होगा। स्क्राइब का मतलब होता है राइटर, राइटर की मदद लेंगे, तो आप राइटर को जो आदेश देंगे वही आपके आदेश का पालन किया जाएगा। ठीक है, तो स्क्राइब के कुछ नियम है, सरकार ने नियमों के अनुसार स्क्राइब का यूज बताया है। कहा है कि यदि कैंडिडेट स्क्राइब लेता है तो नियम क्या है, स्क्राइब वही व्यक्ति लेगा जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की 10/8/2012 की गाइडलाइंस के अनुसार अलाउ है। क्या क्या है उसके लिए दिया गया है कि 12 के जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, जो 10th का स्टूडेंट है, क्या कर सकता है, ले सकता है नॉन ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो और लास्ट पॉइंट बताया गया है, यह बताया गया है कि ब्लाइंड या लो विजन कैंडिडेट को प्रति घंटे 20 मिनट एडिशनल टाइम दिया जाएगा। यानी जो ब्लाइंड पीपल है, ब्लाइंड कैंडिडेट है या लो विजन है, 40% से अधिक डिसेबल्ड है, तो उनको क्या है, जैसे ये एग्जाम होती है पूरे 3 घंटे की, यह एग्जाम 3 घंटे की होती है, तो पहले घंटे में भी क्या होगा, आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, दूसरे घंटे में भी आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, और तीसरे घंटे में भी आपको क्या मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हर घंटे पर 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको मतलब ब्लाइंड पीपल को। तो ये जनरल के लिए क्या होगा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, टोटल 3 घंटा ही मिल रहा है, 3 आवर्स मिल रहा है। लेकिन ब्लाइंड पीपल के लिए 3 घंटे की एग्जाम है और हर 1 घंटे में 20 मिनट का एडिशनल मिलता है टाइम, तो यह दोनों तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, 1 घंटे एडिशनल हो जाएगा। इसका मतलब ब्लाइंड पीपल के लिए 1 घंटे का एडिशनल टाइम मिलता है, जो कि AIB के लिए 3 घंटा समय दिया गया है जनरल पीपल के लिए, और 1 घंटा इनके लिए बढ़ गया, तो इसलिए 4 घंटे का टाइम मिलता है ब्लाइंड पीपल के लिए। यानी टोटल एग्जाम ड्यूरेशन 4 घंटे की होने वाली है। 4 घंटे किनके लिए है, तो ब्लाइंड पीपल के लिए। डियर स्टूडेंट, देखिए इस नोटिफिकेशंस को क्लियर करना बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था
कि हो सकता है कि आप में से कोई ब्लाइंड पीपल हो, कोई भी हो, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत बहुत ही काम का है। और डियर स्टूडेंट, ये अगर वीडियो को आपने देखा है तो आपके लिए इतना काम का है कि अगर आपके जानने मानने वाले जो स्टूडेंट है उन्हें इसकी जानकारी लग जाए और सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है, इन बातों को मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।